नमस्कार साथियों, मैं शरद कुमार आप सबके बीच फिर कुछ चर्चा के लिए उपस्थित हुआ हूं। मैं निश्चित रूप से सरकारी कर्मचारियों के सवाल पर आपसे संवाद करता हूं, आपसे बात करता हूं, आपको मैं बताने की कोशिश करता हूं। साथियों, मैं फिर आज लिपिक संवर्ग के ही सवाल पर आप सबके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा कि साथियों देखिए, ये जो लिपिक संवर्ग है ना, आज ये जगह है। मैं आपको 20 साल की बात बताता हूँ। जितने भी बिहार सरकार में संवर्ग जो आंदोलन में आते हैं, जो अपने सवाल को लेकर के सजग रहते, उसमें सबसे सोया हुआ संवर्ग लिपिक संवर्ग था। और ये अब जगह है, इनमें ये जागृति पैदा हुई है कि सच में हमारा वेतन जो है उसमें बहुत बड़ा जो है सो घपला हुआ है। हमें उचित वेतनमान, उचित ग्रेड पे हमें नहीं मिल रहा है। और मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि आपके सवाल को संगठनों ने उठाया नहीं। मैं बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की तरफ से कहूँगा कि मैं पिछले 15-20 साल से देखा कि लिपिक संवर्ग के सवाल पर वो लगातार उनके जब मांग पत्र निकले, पोस्टर निकला, मैं जब जितने भी पोस्टर चिपकाया उसमें लिपिक संवर्ग का वेतनमान में सुधार वो था। दिक्कत कहाँ थी कि जिनके लिए ये सवाल उठाया जा रहा था, जो लिपिक संवर्ग के, चाहे वो किसी विभाग के हों, किसी भी विभाग के, वो समाहरणालय को हों या मुफस्सिल कार्यालय को हों, वो इस बात को लेकर के बहुत सजग नहीं थे, बहुत जगे हुए नहीं थे। मैं नाम नहीं लूँगा, नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन कुछ संगठन, कुछ साथी जो आज इस बात को लेकर के उतावलापन दे रहे हैं, वो तो सरजमीन पे कहीं थे ही नहीं। उनका तो कोई इन चीज़ों से कोई सरोकार ही नहीं था। आज उनकी नींद खुली है, वो जगह हैं, तो जगह है तो वो सरजमीन पे कहीं है ही नहीं, वो व्हाट्सएप पर सिर्फ है। कुछ एक जिला से वो व्हाट्सएप में अपना काम कर रहे हैं और एकजुट होने के बजाय वो इस तरह का भ्रामक बात कर रहे हैं कि आप हमको फॉलो कर रहे हैं, आप हमको ये कर रहे हैं, वो आप हमको ऐसा चला रहे हैं। अरे आपको मैं क्यों फॉलो करूँगा? आप पलट लीजिए। मैं इस माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि आप थोड़ा इतिहास नहीं, आप 3-4 साल पीछे जाइए और 4 साल पीछे जा करके आप बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के जो भी कार्यक्रम, उनके बैनर, पोस्टर, मांग पत्र को देखिए, उनके कार्यक्रम को देखिए। हर जिला में जब वो कार्यक्रम होता था तो वो लिपिक संवर्ग के सवाल को लेकर सजग थे और उनकी कमेटी बनी हुई है। उनका राज्य सम्मेलन, उनका जिला सम्मेलन समय समय पे होता रहा है। और यहाँ पे ज़रूरत है इन चीज़ों से ऊपर उठ करके, अब एक कदम इन चीज़ों से हम लोगों को ऊपर उठना है, एकजुटता कराना है, क्योंकि भाई हम लोग एक परिवार के हैं। मैं पहले भी बताया हूँ और आज इस माध्यम से मैं कहता हूँ, ये जो महासंघ 2 पार्ट में है, मैं एक सभा में भी कहा था, ये एक ही पिता के 2 संतान हैं, ये कोई अलग अलग नहीं है। ये अब जिस वजह से भी ये इनकी विचारधारा अलग हुए हों, मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहूँगा। जो बीत गया बीत गया। कम से कम आज आप जो नेतृत्व के साथी हैं या जो सरजमीन पे जो लोग हैं, जो इस चीज़ों को नहीं समझते हैं, वो सभी कहते हैं कि एकजुट हो जाइए। लेकिन एकजुट कहने से नहीं होगा, वो आपके कैरेक्टर में दिखना चाहिए, वो चरित्र में दिखना चाहिए। वो नहीं दिख रहा है। वो अपने घर को, अपने सरजमीन को मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। ये एकदम फैक्ट है। मैं अभी लिपिक संवर्ग के मांग पे नहीं जा रहा हूँ, उनका मांग जायज़ है। अनुकंपा के कुछ साथी उस मांग को लेकर के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ रहे हैं। जो वेतन विसंगति का सवाल है, जो ग्रेड पे का सवाल है, क्योंकि 2000 से पहले एक बहुत बड़ा अंतर पैदा कर दिया। उस पर भी जो फिर उस पर चर्चा होगी तो फिर वो केंद्रीय वेतनमान की बात आ जाएगी, बात फिर दूसरे तीसरे दिशा में मुड़ जाएगा और लोग कहेंगे कि आप दोषारोपण कर रहे हैं। लेकिन आज की जो परिस्थिति है, आज की जो स्थिति है, इस स्थिति में अगर आप इस सवाल को लेके उठें तो ये बड़ा वाजिब सवाल है। और वो आप सिर्फ बोलते लिखते एकजुट हो जाइए, एकजुट हो जाइए, और एकजुट होकर के सिर्फ मेरे घर में आ जाइए। आप संयुक्त मोर्चा, आप थे कहीं, आप हैं कहीं। आप लोगों को गलतफहमी में मत डालिए। मैं किसी को कोई नकारात्मक चीज़ें दिमाग में नहीं डाल रहा हूँ।
6 तारीख को प्रदर्शन हो, 2 तारीख को प्रदर्शन हो, रविवार को प्रदर्शन हो, जो भी प्रदर्शन हो, सवाल तो एक ही है। लेकिन सरकार को बार बार आप एकजुट होकर के ये बताइए कि हमारा सवाल सही है। और मैं फिर कहता हूँ, कल एक साथी ने व्हाट्सएप पे लिखा कि हम लोग समरणालय के हैं। तो क्या हो गया आप समरणालय के हैं? तो आप समरणालय के, आपका क्या, आप जो जिस पद पर आप बहाल हुए हैं आपकी भी योग्यता उतनी ही है। उसी योग्यता, भले आप योग्यता कुछ ले ली हो, लेकिन सरकार ने जब वैकेंसी निकाला था तो इंटरमीडिएट, अनुकंपा पे अगर बहाली हुई है तो इंटरमीडिएट, उसी को निम्नवर्गीय लिपिक का पद मिला है। आप ये भ्रामक चीज़ें क्यों लिख रहे हैं? आप अगर फ्रेश अपॉइंट होकर के भी आए हैं तो भले आप एमए हैं, एमफिल हैं, बीटेक हैं, कुछ भी हैं, लेकिन सरकार ने आपके लिए जो आहर्ता रखा था वो इंटरमीडिएट। तो फिर इस तरह की बात क्यों आती है? और इसमें क्या दिक्कत है? आप एकजुट होकर लड़िए ना। ये आप इस बात को बार बार यही बता रहे हैं कि आप अपने घर को मजबूत करने में लगे, तो मजबूत करो। अगर हमारे भाई का घर मजबूत होगा तो हम भी मजबूत होंगे। इस लड़ाई को अकेले बिहार राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ लड़ रहा था अपने दम पर। अगर ये हर तरफ से ये आवाज़ आती तो आज कुछ और नतीजा होता। लेकिन वो अपने दम पर, वो भी एक सोए हुए संवर्ग को, कलेक्ट्रेट के सवाल पर जब भी और लिपिक के सवाल पर कोई कार्यक्रम होता, आंदोलन होता है, भोजनावकाश के समय कितने लिपिक निकल करके गेट पे आते हैं। 1 डे स्ट्राइक कॉल होता है, कितने लिपिक निकल के आए। इसीलिए थोड़ा संभल करके चीज़ों को रखा जा रहा है। आप पहले जगिए। तो आप अपने घर को मजबूत बनाने के लिए जो है सो बात कर रहे हैं। तो ज़रूरत है साथियों समझने की और एकजुट होइए। ये दौर थोड़ा अलग ज़रूर है, ठीक है, बहुत सारे सवाल पे हमारा विचारधारा अलग है, लेकिन आंदोलन के सवाल पर, संघर्ष के सवाल पर, जिससे सबका भला हो, उस सवाल पर राज्य स्तर पर लोग एकजुट हो सकते हैं। इस बात को आप लोग क्यों नहीं समझते? इसको समझिए, समझने की चीज़ है। धन्यवाद।